everyone, good morning, all of you. Welcome to Pinnacle Point. Have a nice day. Hope all good. Everything fine? Yeah, it must be fine. ऐसा मान के मैं चलती हूँ, सब अच्छा होगा और आप अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए हम न्यूज़ देखेंगे। उससे पहले आज क्या है, आज दुर्गा पूजा चल रहा है, तो आज 8th डे है जिसमें हम दुर्गा पूजा के माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा करते महागौरी के नाम से। तो आप लोगों को 2024 अच्छा हो। मे माँ दुर्गा ब्लेस ऑल ऑफ अस। और फिर हम लोग के लिए एक बहुत ही सैड डिमाइज है हमारी रतन टाटा जी। उनका निधन, डेथ हो गया है। वो मतलब उनके लिए कोई शब्द ही, जेम भी कहे ना कम ही होगा। वो सच में उनका एक भी क्वालिटी इंसान खुद में कर ले तो फिर और होना चाहिए। तो चलिए इधर न्यूज़ देखते हैं। पहला नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन, नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट हो चुका है। और बेसिक इन्फो तो हम इससे पहले भी देखें, लेकिन फिर भी ठीक है। नोबेल प्राइज़ किसके नाम पर? सर अल्फ्रेड नोबेल, वो जिनके द्वारा डायनामाइट का इसका वो केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। नोबेल प्राइज़ हो उनकी शायद डेथ के 2 या 3 साल बाद फिर अनाउंसमेंट हुआ। नोबेल प्राइज़ पहले 5 कैटेगरी में दिया जाता था, फिर बाद में इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया। और फिर ना और पीस जो है, पीस सिर्फ नॉर्वे से दिया जाता है और बाकी सब इधर स्वीडन से। तो ये था नोबेल प्राइज़ के कुछ फैक्ट्स। और फिर एक ना हम ऐसा करेंगे, नोबेल प्राइज़ पे एक वीडियो ही ला लेंगे, ये अच्छा रहेगा सब। और इसके साथ पूरा बेसिक और बहुत सारा मतलब फैक्ट्स भी हम देख लेंगे। लेकिन आज हम इसमें नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन स्पेशली हम देख रहे हैं, उसको डिटेल में देखेंगे कि किस फील्ड में मेडिसिन पर नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ मेडिसिन 2024 के लिए किसका है? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबिकॉन। किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुबिकॉन के लिए। रुबिकॉन को किसके लिए? फिर डिस्कवरी माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी और उसका रोल क्या हो रहा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। हम ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं ना, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए टू प्रोटीन बनाता है, तो ट्रांसलेशन तो वही है कि माइक्रो आरएनए का डीएनए के डिस्कवरी के लिए, माइक्रो आरएनए के डिस्कवरी के लिए, और उसका क्या रोल होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में। हम देखेंगे माइक्रो डीएनए के माइक्रो डीएनए वो मॉलिक्यूल है जो सेल को जो है मदद करता है। किस लिए? प्रोटीन के प्रोडक्शन में कंट्रोल, डेट हेल्प सेल्स कंट्रोल वो अपनी प्रोटीन प्रोडक्शन। ऐसा नहीं कि मतलब अनकंट्रोल्ड हो जाए प्रोटीन प्रोडक्शन या एक लिमिटलेस होता नहीं। ये माइक्रो डीएनए हेल्प करता है सेल को प्रोटीन प्रोडक्शन में कंट्रोल करने के लिए, ताकि वो कंट्रोल कर सके। कैसा प्रोटीन प्रोड्यूसन? ये प्रोटीन होता है जो सेल को डेट सेल्स प्रोड्यूस प्ले। और ये ना प्रोटीन बहुत ही मतलब जो सेल प्रोड्यूस करता है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है जितने भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। और अभी ऐसे भी नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। और फिर किस से बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बना है। mRNA माइक्रो आरएनए से ये जो है जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। कैसे? तो mRNA को सेल साइटोप्लाज्म में बाइंड करके। हम आगे ये था ना कि ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो ट्रांसलेशन। तो इसके हम कुछ सिग्निफिकेंस देखेंगे, जैसे बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करता है। ये किसके सिग्निफिकेंस देंगे? माइक्रो आरएनए का, क्योंकि उसके डिस्कवरी के लिए मिला है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करता है, बायोलॉजिकल रेगुलेशन में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है, डिजीज़ इम्प्लीकेशन में हेल्प करता है। जब माइक्रो आरएनए
mRNA का एबनॉर्मल एक्सप्रेशन में भी हेल्प करता है, जब जीन कोडिंग का म्यूटेशन होता है उसमें हेल्प करता है। ये ना एक सिंगल माइक्रो आरएनए जो है एक रेगुलेट करता है बहुत सारे जीन्स को, और फिर जाके एक सिंगल जीन जो है कंट्रोल होता है मल्टीपल माइक्रो आरएनए से। ठीक है, एक सिंगल माइक्रो आरएनए जो है बहुत सारे जीन को कंट्रोल रेगुलेट करता है, लेकिन एक सिंगल जीन जो है बहुत सारे मल्टीपल आरएनए को कंट्रोल करता है। बहुत सारे इसमें फाइन ट्यूनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखा जाता है, जिसमें से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम हो, अंडरस्टैंडिंग, और ये मतलब ये करके क्या होगा, तो ये अगर इस तरीके से हम कर पाते हैं तो हम ना रिसर्च की तरफ मेरा पहला इस तरह की रिसर्च के मेरा पहला हम लोग का पहला कदम हुआ। अगला है हमारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन CERC, ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि इसके ये CERC के द्वारा एक सिंगल मेंबर बेंच अपॉइंट किया गया ताकि जो भी स्टेक होल्डर का प्रिपेयर्डनेस हो उसको सडन सर्ज, जब भी पावर डिमांड का सडन सर्ज हो उस समय हम एक्सेस कर सकें। ये स्टेचुअरी बॉडी है, जैसे कि हम बहुत बार देख चुके हैं स्टेचुअरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बना है जो भी लेकिन ये स्टेचुअरी बॉडी होता है एक्ट ला के बनाया गया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट 1998 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था उसके द्वारा बना है। इसमें क्या होता है, एक चेयरपर्सन और 4 अलग मेंबर होते हैं। इसका रोल क्या है, कंपटीशन प्रमोट करना, एफिशिएंसी को प्रमोट करना और इकोनॉमी को बल्क पावर मार्केट में भी देखना, क्वालिटी ऑफ पावर सप्लाई को इम्प्रूव करना और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना, गवर्नमेंट को एडवाइस देना कि इंस्टीट्यूशनल बैरियर को रिमूव करना ताकि डिमांड सप्लाई गैप को ब्रिज कर सके, और ये कंज्यूमर इससे कंज्यूमर को बेनिफिट हो। CERC का और काम है क्या यह ना इंडिया पावर सेक्टर के रेगुलेटर के भी रूप में काम करता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 देखें तो ये इंडिया जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इंडिया का इलेक्ट्रिक सेक्टर किसके द्वारा, सेंट्रल लॉ के द्वारा गवर्न होता है, और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन कौन सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों लेवल पर बना हुआ है। तो हम देख लें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन, ये स्टेचुअरी बॉडी है 1998 के एक्ट के तहत आया। इसमें वही है एक मतलब चेयरमैन और 4 मेंबर है। उसमें गवर्नमेंट को बताना, गवर्नमेंट को एडवाइस देना कि आप बैरियर है ताकि डिमांड सप्लाई गैप को हम भर सके और कंज्यूमर इससे बेनिफिटेड हो। ये सब था। अगला है हलारी डोंकी। न्यूज़ में इसलिए थोड़ा न्यूज़ में आया है क्योंकि ये इसका ना पॉपुलेशन धीरे धीरे घटते जा रहा है, तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में, और कोई भी चीज़ IUCN रेड लिस्ट के में कितने होते हैं, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड लिस्ट वल्नरेबल, ये सब कैटेगरी में अगर आ जाता है तो उस पर थोड़ा सा उस पर अवेयर होना सरकार को या मतलब लोगों को थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो ये हलारी डोंकी इसलिए न्यूज़ में, और इसका हम थोड़ा सा बेसिक इन्फो देखेंगे। हलारी डोंकी जो है बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होता है, जो ना ह्यूमन बींग्स के साथ बहुत ही क्लोजली काम करते हैं, मतलब एक दूसरे को समझना होता है, वो बहुत ही कोऑपरेटिव होता है। इंडेंजर्ड कैटेगरी में अगर देखें तो इसका पॉपुलेशन 500 से भी कम हो गया है। ओरिजिन अगर देखें तो गुजरात के हालार रीजन से ये बिलोंग करता है, लेकिन अगर परमानेंटली देखा तो ये जामनगर और द्वारका डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है। जामनगर और द्वारका डिस्ट्रिक्ट में। फिजिकल अगर जैसे वाइट इसका ब्लैक मजल और हुब्स हो, तो हुब्स मतलब वो नीचे खूर पैर, और मजल होता है जो ये नोज़ और ये लिप्स, ये नोज़ से नीचे मुंह पूरा ब्लैक मजल्स, और स्ट्रॉन्ग बिल्ड और लार्ज साइज में लार्ज होता है, वाइट होता है, लार्जर होता है, और बहुत ही रिजिलेंट देन दूसरे ब्रीड से बहुत ही ज़्यादा। रिजिलेंट क्या होता है, मतलब उस कोई भी अगर सिचुएशन हो उससे फिर वो निकल के फिर से वो उस चीज़ को कर पाए।
अगर सोशल बिहेवियर का हम बात करें तो बहुत ही ह्यूमंस के साथ इसका बहुत एक क्लोज बॉन्ड है। मतलब क्लोज बॉन्ड कहने का मतलब आप इसके फीलिंग्स को समझ रहे हैं, वो आपके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड, तो बहुत ही क्लोजली काम करता है ह्यूमन के साथ, अपने मालिक के साथ। मिल्क अगर हम बात करें, इसके मिल्क ना स्वीटनेस के लिए जाना जाता है और बहुत ही इसमें हाई लैक्टोज कंटेंट पाया जाता है, जिसका यूज पाउडर में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर जो फैच हाई वैल्यू, अगर हम इंटरनेशनली मार्केट में देखें तो इसके मिल्क पाउडर का बहुत ही हाई वैल्यू होता है। और इसके दूसरे बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट, पनीर वनीर सब बनते हैं। कंजर्वेशन अगर देखें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स के द्वारा इसका कंजर्वेशन का बात किया गया है, ताकि जिसमें इसके ब्रीडिंग और कंजर्वेशन का बात किया जाएगा। और भी दूसरे कंट्री से मतलब इसका डिमांड हो रहा है कि हलारी मतलब सोच लीजिए मिल्क प्रोडक्ट्स का कितना मतलब क्रेज़ है या कितना डिमांड है कि हलारी डोंकी की डेयरी को सेटअप करने जा रहा है। मतलब ऐसा प्रपोजल दे रहा है इंडिया को दूसरे कंट्री के द्वारा कि आप हलारी डोंकी के डेयरी को सेटअप कीजिए। लेकिन इसका पॉपुलेशन धीरे धीरे मतलब फ्यूअर देन मतलब 500 से भी मुश्किल से 500 से भी कम हो गया है, 500 से भी। तो इसलिए थोड़ा ये हलारी डोंकी हम देखें कहाँ, गुजरात में, पार्टिकुलरली जामनगर और द्वारका डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये बहुत ही सोशल, बहुत ही क्लोजली अपने ओनर के मतलब सोशल बिहेवियर इसका होता है। मिल्क हम देखें स्वीटनेस और हाई लैक्टोज कंटेंट होता है, पाउडर कॉस्मेटिक्स हाई वैल्यू। और इसको कौन देख रहा है, इसके ब्रीडिंग और कंजर्वेशन को कौन देख रहा है, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज। और किस कैटेगरी में आ गया है, तो इंडिजेंट कैटेगरी में आ गया है। तो हम देख लिए SCCL ये एक का मेजर ग्रीन इनिस ओवर इतना लाख 1.46 लाख सैपलिंग्स प्लांटेड अंडर एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, SCCL एक इस ग्रीन इनिशिएटिव के तहत इसके द्वारा 1.46 लाख सैपलिंग जो है क्या कहते हैं प्लांट लगाया गया है। लेकिन हम किसके तहत, एक पेड़ माँ के नाम। तो पहले हमें एक पेड़ माँ के नाम हम स्पेशली देखेंगे। ये ना लॉन्च किया गया था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर 5 जून 2025 जून 2024 को इन्वायरमेंट डे के उपलक्ष्य में। इसका ऑब्जेक्टिव वही था कि ट्री प्लांटेशन को हम प्रमोट करें और फिर एक तरह से मोदी जी अपनी मदर्स को एज मतलब ट्रिब्यूट दिए एक पेड़ माँ के नाम, और फिर मदर अर्थ को भी या अपनी माँ को भी इम्पोर्टेंस दे, मतलब उनके नाम पे लगाओ। तो मतलब इस तरीके से था। और फिर इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को भी फोस्टर करेगा। पर्पस यही था कि हम अपनी मदर को ऑनर कीजिए और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में आप कंट्रीब्यूशन दीजिए। अगर मतलब हर कोई इंसान अपनी माँ के नाम पे एक पेड़ मतलब लगाने लगे तो कितना ज़्यादा ग्रीनरी आ जाएगा। तो आप इससे अपने मदर अर्थ को भी ऑनर कर सकते हैं और फिर अपनी मदर को भी। तो ये था। और इसको कब मतलब अगर ये ना जैसे स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के तहत ही एक ये एज ए पार्ट ऑफ 2024 के तहत इसको स्ट्रेंथन किया गया है। मतलब इस पर जोर दिया गया स्वच्छता ही सेवा कैंपेन मिशन अथी मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसमें क्या है, मार्च 2025 तक 140 करोड़ प्लांट मतलब पौधा लगाना मार्च 2025 तक, जिसमें अभी तक 80 करोड़, सितंबर 2024 तक 80 करोड़ हो गया है। 80 करोड़ मतलब प्लांट सैपलिंग्स लग गया है और अभी 60 करोड़ मतलब बचा है। हम क्या देखें मार्च 2025 तक, मार्च था ना, मार्च 2025 तक। ये हम देखें ना SCCL, ये न्यूज़ में आया था तो इसको देख लेते। SCCL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये ना एक PSV है। PSU है और ये लार्जेस्ट कोल प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन कर रहा है। रिज़र्व अगर देखा इसका, अगर सबसे ज़्यादा मतलब इसका रिज़र्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। 92 माइंस है जिसमें 70 अंडरग्राउंड है, 21 ओपन कस्ट और 1 मिक्स्ड है। हेडक्वार्टर ये बिलासपुर रखा है छत्तीसगढ़। ये साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड सब्सिडरी कोल इंडिया लिमिटेड है इसका, और इसकी ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत काम का, और PSU मिनी रत्न कैटेगरी में आता है। तो न्यूज़ में इसलिए ये आया था क्योंकि देखो
SCCLC मेजर, इसका एक ना 1.46 लाख सैपलिंग्स मतलब पौधा लगाया गया है एक पेड़ माँ के नाम, किसके तहत? अकेले SCCL के द्वारा, तो इसीलिए न्यूज़ में आ गया था। अगला है हमारा निक्स से पोषण योजना फ्रॉम फॉर टीबी। निक्स से पोषण योजना हम इससे पहले भी पढ़े थे। टीबी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज बैक्टीरियल डिजीज़ है, और किससे होता है कहते हैं। न्यूज़ में इसलिए आ गया कि इसको ना मतलब 500 से 1000 अंडर दिस बाइनल, मतलब इसके ना आपको जैसे न्यूट्रिशनल हेल्थ नीड के लिए, तो जो है आपको दवाई के लिए, थोड़ा फल फूल के लिए आपको तो ज़रूरत होगा ही, तो इसलिए ना इसके ना प्राइस जैसे पहले 500 था, अब 1000 कर दिया गया पेशेंट्स को, जो सपोर्ट दिया जाता है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया कि पहले 500 था, अब इसको 1000 के। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आता है, तो इसलिए इसके प्राइस में कम किया, 500 से 1000 कर दिया, बढ़ा दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के तहत आता है। एम यही है कि टीबी पेशेंट्स को हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र करें मतलब रुपया उसके न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए। दवाई तो वो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उसके फल फूल कुछ भी अगर उसको सपोर्ट हो न्यूट्रिशनल नीड के लिए, तो इसलिए उसके 500 से 1000 का न्यूज़ में इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट आ गया। टीबी, अब थोड़ा सा हम इसके बेसिक इन्फो देखें। टीबी इन्फेक्शस डिजीज़ है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑरिजिन अगर देखिए ये लंग्स ऑर्गन, ये लंग्स ऑरिजिन और लंग्स को अफेक्ट करता है, खास करके पल्मोनरी टीबी। ये लंग्स जो होता है वो पल्मोनरी टीबी कहलाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी और दूसरे पार्ट्स को अफेक्ट करता है, जैसे एस्केलेटल टीबी होता है, लिवर टीबी होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, स्पेशली ये लंग्स को ही थ्रू एयर के द्वारा। जैसे कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन ने कफ मतलब वो खांस दिया, स्नीज छींक दिया या बोला कुछ, तो थ्रू एयर आएगा। टेस्ट इसका एक्सपार्ट, MTB, रिफल्ट्रा, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये ट्रूनेट ऐसे, जहाँ भी ट्रूनेट ऐसे अगर इस तरीके से, तो आप समझ जाना है कि ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट है। ट्रीटमेंट यही है कि इसके लिए आइसोनियाड्रिमाफिन, पायरिजिनमेल और ये सब इसका ट्रीटमेंट है। BCG इसके प्रिवेंशन में हेल्प करता है। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, हम लोग BCG टीका बचपन में भी लगता है ना। और एक है ड्रग रेजिस्टेंट TB। ये ना ये क्या होता है, ये ना रिस्पॉन्ड नहीं करता स्टैंडर्ड ड्रग्स को। ये ना बहुत इसके 5 टाइप्स होते हैं, जो मोनो रेजिस्टेंस, पॉली रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, प्री एग्जिस्टिवली ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस। और ये ना जितने भी नोटिफाइड TB पेशेंट होते हैं, ये इसके लिए एलिजिबल है। किसके लिए? ये 500 से 1000 जो ये कर दिया है थ्रू डायरेक्ट DBT ट्रांसफ़र। और ये निक्षय मित्रा बहुत सारे होते हैं, जैसे इंडिविजुअल्स, NHO, कॉर्पोरेट, पॉलिटिकल पार्टी के भी इसके तहत, और ये इसमें सपोर्ट देता है। ई निक्षय प्लेटफॉर्म भी WHO के द्वारा लाया गया। ये वेब इनेबल्ड सिस्टम है अंडर NTEC, और जितने भी TB पेशेंट्स हैं सबको एक मतलब इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड किया जाएगा, और सभी पेशेंट्स को मतलब 1000 रुपीज़ मिलेगा फॉर इट्स बेसिक नीड्स या न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए, दवाई या जो भी फल फूल। तो हम ना आज 3-4 टॉपिक देखें। कौन कौन देखें हम? हलारी डोंकी देखें हम, क्या था कि वो इंडेंजर कैटेगरी में, उसको 500 से भी लेस नंबर हो गया है, संख्या 500 से भी कम संख्या हो गया है, तो उसको थोड़ा सा देखना होगा। और वो मार्केट इंटरनेशनली देखें तो बहुत उसके मिल्क का डिमांड है, उसके कॉस्मेटिक्स में यूज होता है। निक्स से पोषण ट्यूबरक्लोसिस हम देखें ही, स्पेशली इन्फेक्शस बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, लंग्स को अफेक्ट करता है, बाय थ्रू एयर फैलता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इसके 500 से 1000 इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली के वेलफेयर के अंदर आता है। और फिर एक पेड़ माँ के नाम हम देखे थे 5 जून 2020 इन्वायरमेंट डे के पर लॉन्च किया गया था। एज ए ट्रिब्यूट दिया गया था मदर अर्थ को। आप एक पेड़ लगाइए अपनी माँ के नाम।
ऐसे अपनी अपनी माँ को भी। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, इसमें एक पेड़ माँ के नाम, इसका एम यही है कि मार्च 2025 तक मतलब लक्ष्य है 140 करोड़, जिसमें अब 80 करोड़ हो गया, 60 करोड़ बाकी है। तो इसमें न्यूज़ में SCCL, चूँकि ये ना 1.46 लाख सैपलिंग्स अकेले ये SCCL के द्वारा प्लांट के लगाया गया था ये। और SCCL क्या है, ये मिनी रत्ना है। और हलारी डंकी देख ली, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन, ये हम देखें क्या कि एक स्टेचुटरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन एक्ट के तहत आता है ये, इसमें चेयरमैन होते हैं। और इसमें इसका वही रोल है क्या कि गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि आप डिमांड सप्लाई गैप को कम कीजिए, ताकि कंज्यूमेशन। और नोबेल प्राइज़ मेडिसिन के लिए हम देखें ही इस बार एक एक करके, अब सारा हम डिप में देख लेंगे। विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबकेन को मिला है, किस लिए? माइक्रो RNA की डिस्कवरी और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन के लिए। अगर आप वनडे एग्जाम भी दे फिर भी नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन के लिए जिस नाम दे देगा, विक्टर एम्ब्रोज किस फील्ड के लिए, और ये भी देगा अगर इसको मिला है मेडिसिन के लिए तो किस लिए, तो माइक्रो RNA की डिस्कवरी के लिए। तो ये था हमारा आज का न्यूज़ इन डेप्थ में 3-4 टॉपिक्स। सो चलिए पढ़िए अच्छे से। कोई नहीं, अभी थोड़ा सा फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, थोड़ा सा वक्त कैसे इधर उधर चला जाता है, मतलब एकदम से सुबह से शाम फिर रात, सच में वक्त निकालना मुश्किल होता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कोई नहीं, निकालना तो पड़ेगा ही। फिर भी मेरा ऐसा मानना है वक्त को भी वक्त से चुराना पड़ता है। सच में कभी कभी भी, मतलब मैं पर्सनली ऐसा फील करती हूँ। तो कोई नहीं, ठीक है। मैं भी इसी किस्म में हूँ, मेरा भी वक्त थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा पूजा को लेके, पूजा पाठ को लेके। कोई नहीं, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, और हम भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम है 2024 में। मे दुर्गा माँ ब्लेस ऑल ऑफ अस विथ एक ज्वाइनिंग लेटर। तो वीडियो लंबा हो गया है, कोई नहीं, ठीक है। सी यू नेक्स्ट, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।